हजरत उमर फारूक जब लगाम पकड़ के चलने लगे तो लोग समझ रहे थे कि जो बैठा हुआ है ऊंट पर वो है मालिक, वो है अमीरुल मोमिनीन। मुसलमानों से कह रहे थे वो यहूदी और वो ईसाई, तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है। और मुसलमान जवाब दे रहे थे, नहीं आए यहूदियों, आए ईसाइयों, हमारा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊंट की लगाम पकड़कर चला रहा है और उसने अपने खातिम को ऊंट पर बिठाया है, इसलिए कि उसकी ऊंट की लगाम पकड़ने की बारी आ गई है। और ऐसा इसलिए वो कर रहा है क्योंकि इस्लाम की तालीम यही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है। उसने इस्लाम की तालीम को मजरू नहीं होने दिया। जब यहूदियों ने और ईसाइयों ने ये सुना तो कुछ यहूदी ऐसे थे जो इस मंजर को देखकर कह रहे थे, इस मसावात को देखकर कह रहे थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता है, किसी भी मंदिर में जाकर देख लो, ब्राह्मण और हरिजन दोनों और शूद्र एक साथ कोई पूजा करके दिखा दे। आज भी जब कोई दलित बच्चा मंदिर से प्रसाद ले ले तो देखो आप, और उत्तर प्रदेश के केसों में देख लो, मार मार के उसकी जान, बच्चा, सिर्फ दलित का बच्चा मंदिर से बटने वाले एक प्रसाद को ले लिया, एक लड्डू उसने ले लिया, दलित है कैसे लिया, इतना मारा, लिंचिंग की गई उसकी कि उस बेचारे की जान ले ली गई, उस 8 साल के और 10 साल के बच्चे को, जिसको सही से यह भी नहीं मालूम कि जात बिरादरी क्या होती है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करिए, यह इस्लाम का निजाम है। हय्या अलस सलाह, यही आजान की आवाज जर्जीस के लिए भी है, यही आजान की आवाज किंग सलमान के लिए भी है, यही आजान की आवाज दिल्ली के इमाम शाही इमाम बुखारी के लिए भी है, और यही आजान के अल्फाज दिल्ली की सीढ़ियों पर, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भीख मांगने वाले भिखारियों के लिए भी आजान के यही कलमात हैं। एक ही वक्त में सब नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, किसी अमीर के बगल में कोई भिखारी खड़ा हो गया, कोई गरीब खड़ा हो गया तो अमीर उसको अपने बगल से हटा नहीं सकता है। अगर किसी गरीब को और किसी मोहताज और फकीर को इल्म ज्यादा है तो अमीर को उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी और उस फकीर, उस गरीब आदमी को मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर नमाज पढ़ाना पड़ेगी। इस्लाम के इसी दस्तूर मसावात के मंजर को देखकर महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इस देश में अमन चाहते हो